नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम कई टॉपिक में बात करेंगे सर। देखो सर, आज हम एफआईज के खेल समझेंगे, बाज़ार की गिरावट समझेंगे, बाज़ार के अंदर किस तरीके से अपने को हमें वाकिफ़ रखना है उस चीज़ को समझेंगे। बड़े बड़े निवेशकों के साथ जो खरीदारी हो जाती है फिर उसमें हम लग जाते हैं, उस चीज़ को समझेंगे। यस बैंक की नीतियाँ समझेंगे, पटेल इंजीनियरिंग की नीतियाँ समझेंगे, अडानी टोटल गैस की स्थितियों के साथ और अन्य कंपनियों को समझेंगे, और बजट जो आ रहा है उस चीज़ को भी आज हम समझ कर चलेंगे। और इतने सारे विषय हैं, पर अगर आप बिल्कुल सुचारू रूप से समझेंगे, इतने सारे विषयों पे अगर मैं बात करूँगा तो उसके कुछ टॉपिक होंगे, उसके कोई तथ्य होंगे, उसके फैक्ट होंगे। कोई भी मेरी एक ऐसी वीडियो नहीं है जिससे हमें कुछ सीखने के मौके ना मिले। कल की वीडियो में जिस तरीके से मैंने आपको भेल के बारे में समझाया, अन्य स्थितियों के बारे में समझाया, 9 लाख करोड़ रुपए जो सुहा हो गए उसके बारे में समझाया, ट्रम्प की नीतियां समझाई, सब में फैक्ट थे। और आज ही नहीं, कल ही नहीं, इससे पहले भी जेपी पावर की स्थितियां देख लें, वोडाफोन आइडिया की स्थितियां देख लें, गेल, सेल, जितनी भी कंपनियां हैं सबकी स्थिति अगर आप देखें, वाकिफ आपको होना पड़ेगा उन नीतियों से जो मैंने आपको समझाई है। पर आपको वो समझने के तरीके आने चाहिए, क्योंकि कल तो सारे पॉजिटिव कमेंट थे, फिर भी 2 कमेंट आए नेगेटिव आए। क्यों? क्योंकि उनको समझना नहीं है। एक व्यक्ति ने पहले कमेंट किया था वोडाफोन आइडिया में, आप रिटेलर को कमाने नहीं दोगे। वोडाफोन आइडिया में उन्होंने लिख दिया था। मैंने कहा भाई ये कैसे बंदे हैं जो ये चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि जो सामने आपकी चीज़ें आ रही हैं मैं वो बता रहा हूँ और वैसे माहौल पैदा हो रहे हैं, फिर भी हम ये कैसे नहीं समझते कि आगे गड्ढा है, कोई बता रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं नहीं जी मुझे गड्ढे से फ़र्क नहीं पड़ता है। समझाना वाकई ही लाजमी सक्सेस है, क्योंकि 98-99% तो लोग समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब जो मैं वर्क कर रहा हूँ उसके अंदर देखो सर, मैं आपको बताऊँ, मेरी वीडियो देखने वाले में अधिकतर जो लोग हैं काफ़ी एज वाले हैं, जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर की है, और कुछ लोग स्टूडेंट भी हैं। अब स्टूडेंट को भी मैं देख लूँ, मीडियम लोगों को भी देख लूँ और उससे ऊपर के भी देख लूँ, तो सब जो 99% लोग हैं समझदार हैं। यानी कि हर एक एज में हर एक बंदा जो है खुद को समझ रहा है, और वैसे ही बाजार को भी वो देख रहा है जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ। यानी कि मुझे देखने वालों में जितने भी लोग हैं सब समझदार हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजी को समझते हैं। पटेल इंजीनियरिंग के ऊपर जब मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, 1-2 दिन पहले ही मैंने आपके लिए उसके अंदर वीडियो बनाई थी, जब विजय केडिया साहब ने उसके अंदर स्टेक लिया था, तो मैंने उसकी ऐसी व्याख्यान की थी भैया, वैसी वीडियो मैं आपको बता दूं कोई नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर पिछले बार जब विजय केडिया साहब ने पटेल इंजीनियरिंग की तरफ अपने रुख रखे थे, तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो अपनी होल्डिंग को लिया है एकदम से नहीं लिया है कि 1.68% कर ली है। पहले 1% करिए, फिर ज़्यादा करिए, फिर बाद में हल्के हल्के कम करिए। तो हमने ये आपको बताने की कोशिश करी थी कि भले ही एक दिन की तेज़ी पटेल इंजीनियरिंग में आपको दिख जाए, तो किसी बड़े निवेशक का किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करना और वो न्यूज का आना, लाजमी शेयर भागेगा। जब कोई व्यक्ति पैसों से, अपने माइंड से इस लेवल पर पहुंच जाए और वो आंख बंद करके ही किसी कंपनी को खरीद लेगा ना, तो यकीन करना आधे लोग तो ऐसे ही उसे खरीद लें। क्यों? क्योंकि बड़ा व्यक्ति खरीद रहा है। तो आपके अंदर ये रणनीति भी आनी चाहिए कि बड़ा व्यक्ति खरीद रहा है तो क्या वो बेच भी रहा है? कि अगर तेजस नेटवर्क ने विजय केडिया साहब को माला माल किया है तो उन्होंने क्या रेट पर खरीदा? क्या वो अभी भी उसके अंदर बने हैं या निकल गए हैं? तो ये भी मैंने आपको बताया। पटेल इंजीनियरिंग के अंदर उन्होंने पहले हिस्सेदारी जो डिवाइड करके बनाई, क्या वो अभी भी उसके अंदर थे या निकल गए थे? तो उन्होंने सारी बेच दी थी। कहाँ खरीदे, कहाँ बेचे?
तो किसी के, मैं आपको कई बार बता रहा हूं, किसी के खरीदने से आप अमीर नहीं हो रहे हैं, बल्कि अगर आप उसे गलत समझ गए ना तो हम वाकई अपने पैसों को खो रहे हैं। अब क्या हुआ, एक दिन की तेजी आ गई, फिर क्या हुआ, पटेल इंजीनियरिंग उसी रेट पर टहल रहा है, हल्के हल्के से नीचे की रेट पर। तो क्या अगर हम समझे तो विजय केड़े साहब ने अगर ऊपर के रेट में लिया होगा तो लॉस तो उन्हें भी हो रहा होगा ना भाई, अगर ना निकले हो तो लॉस तो हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने तो दिसंबर के माह में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो आपको समझना है कि अब दूसरी बाइंग, या तो इसको लेकर बैठे रहें वो, फिर वेट करें महीने, 2 महीने, 3 महीने, या वो अपनी होल्डिंग को और बढ़ाएं। और वो हमें कैसे पता लगेगा, वो 3 महीने बाद पता लगेगा हमें। तो यहां आपको किसी के खरीदारी करने से ये चीजें भी पटेल में समझनी थी। अब हम दूसरा स्टॉक जो लेंगे वो लेंगे यस बैंक। यस बैंक के अंदर इतना अच्छा खासा रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद ना जो इसके अंदर गिरावट हुई वो तो मैंने वीडियो बना ली थी आपके सामने। फिर भी मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे एक व्हाट्सअप में, मेरे जानने वाले काफ़ी, तो उन्होंने किसी की एक वीडियो भेजी और वो कह रहे हैं कि सर ये गिरावट ना इसलिए हुई है क्योंकि पब्लिक बेच कर चली गई है। मतलब उस वीडियो में ये बताया कि यस बैंक के अंदर इसलिए गिरावट होगी कि पब्लिक ने बेच दिया। एक मुझे बात बताओ भैया, पब्लिक के पास वाकई ही काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग यस बैंक की भी है, पटेल की भी होगी, वोडाफोन आइडिया की भी होगी, पर पब्लिक के बेचने से एकदम से शेयर नीचे नहीं आता, यह ध्यान रखना। क्योंकि एक दिल्ली बैठा है, एक मुंबई बैठा है, 2-4 इधर मेरे शहर में बैठे होंगे, उन्हें क्या पता कब कहाँ बेचना है। और हर एक पब्लिक अपने को करोड़पति बनना समझती है, तो सारे के सारे उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते। सबसे पहले आप ये समझो, जब ब्लॉक डील होती है या एकदम से ज़्यादा क्वांटिटी बेची जाती है तो वो 3 जनों के हिसाब से बेची जाती है। कौन कौन बेचता है उसको, या तो प्रमोटर बेचेंगे, एफआईज बेचेंगे, डीआईज बेचेंगे। ये अगर अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं तब शेयर नीचे आता है, अगर वो वाकई बेच रहे हैं तब नीचे आता है। पर कोई ये समझा है कि यस बैंक में इसलिए गिरावट होगी कि पब्लिक बेच रही है, भैया पागल बना रहा है हमारा। पब्लिक भैया किस तरीके से एकदम से फ़ोन करके बेचेगी क्या सारे के सारे हम बेच रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बाजार की साइकोलॉजी को पकड़ना है। जब तक कि हम ये चीज़ नहीं समझेंगे कि किसके बेचने से क्या चीज़ें हो रही हैं, तो फिर हम बाजार में कर क्या रहे हैं। कमाना ना कमाना तो बात की बात होगी, पहले तो हम चीज़ों को ही समझ लें। तो ये एक उदाहरण उन्होंने दिया। पर मैं आज आपको एक यस बैंक के ऊपर चीज़ें बताऊंगा। देखो रिजल्ट तो हर क्वार्टर में अच्छा दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, सेल दे रहा है। आज एक आपको चीज़ बताऊंगा, एक बड़े जो इसके अंदर एसएमबीसी बैंक जो है जापान का, उसने इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी 24% से ज़्यादा ले रखी है। अब आपको पता लगना चाहिए कि जो एसबीआई और अन्यों से उसने होल्डिंग खरीदी है वो किस रेट पर है। वो है 21 रुपये 50 पैसे में। अभी शेयर उससे ऊपर चल रहा है, यानी कि 21 रुपये 50 पैसे में जो जापान का बड़ा बैंक है वो एक बड़ी होल्डिंग लेकर बैठा है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए उसकी होल्डिंग 1 महीने, 2 महीने, 2 साल, 3 साल की लेनी है, यानी कि वहाँ समय आ गया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज फिर समझ लीजिए कि 21 रुपये 50 पैसे में एसएमबीसी बैंक ने होल्डिंग खरीद रखी है, और वो भी इतनी ज़्यादा 24%। तो क्या अगर शेयर 21.50 पैसे से नीचे भी आ जाए तो क्या वो निकल जाएंगे इसके अंदर से? हम क्या सोच रहे हैं, नहीं निकलेंगे। ये चाहे 14 आ जाए, 12 आ जाए, वो निकलेंगे नहीं। क्यों? कि उनको दृष्टि सिर्फ हिस्सेदारी से मतलब नहीं है, उनको अब बैंक से मतलब है। तो इनको बैंक की ग्रोथ से मतलब है, और वो इतने जानकार हैं कि वो बैंक की ग्रोथ 1 साल में नहीं देख रहे हैं, वो 5 से 10, 15 साल का व्यू लेकर चल रहे हैं। ये छोटी बात उनके लिए हो सकती है जो छोटी सोच रखते हैं, पर ये छोटी बात बहुत बड़ी बात उनके लिए हो सकती है जो दूर की दृष्टि को देख सकते हैं। तो 21 रुपये 50 पैसे से अगर शेयर नीचे भी आ गया ना तब भी वो बने रहेंगे। पर 21 रुपये 50 पैसे से जब तक शेयर नीचे आ गया, मान लो आ गया, तो आप और मैं डर जाएंगे। तो यहाँ क्या चीज़ काम आ रही है? यहाँ काम आ रही है हौसला, धैर्यता। और 21 रुपये 50 पैसे तो आप समझ लो ये इससे ऊपर नीचे भी आए ना तो ये इसके आसपास ही रहेगा, क्योंकि वहाँ एक बड़ी होल्डिंग है। चाहे भले नीचे आ जाए पर ये इसके आसपास रहेगा, ये आप समझ कर रहना। तो ये एक सपोर्ट का आपके लिए देखने को मिल रहा है ये। तो ये मुझे यस बैंक में आपको समझाना था। ये अलग नीतियाँ हैं, अगर इन नीतियों को आप समझ कर चले तो बहुत कुछ अच्छा ना होने। सबके साथ सब स्टॉक में कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ कहानियाँ हैं। जैसे जेपी पावर की कहानियाँ आपको पता है जेपी एसोसिएट से जुड़ी हुई है, और ये नई बात आज नहीं बता रहा हूँ, कई वीडियो में बता चुका हूँ।
आर पावर की कहानियां अनिल अंबानी के ईडी सीबीआई उससे मसलों से चल रही है। दूसरी कंपनी जो अभी नहीं दिख रही है उससे चल रही है, जो रिलायंस इंफ्रा है, और हम लेके बैठे हैं अभी आर पावर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो बाजार में ना हर एक की आपको रख समझ में आनी चाहिए। शेयर तो गिरेगा बढ़ेगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब शेयर गिर रहा है और वो गिरावट में आपको सही लग रहा है तो वो उसके हिसाब से सही लगना चाहिए, और जो शेयर भाग रहा है वो भाग क्यों रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो दो नीतियां इसको आपको समझना है, और जब आप ये समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे की दृष्टि को अच्छा खासा देख रहे हैं। तो जेपी पावर की अगर मैं स्थिति बताऊं तो जेपी सेट से जुड़ी हुई है, वो न्यूज़ पेंडिंग है। कोई कह रहा है 28 को इसका रिजल्ट आने वाला है कि क्या अडानी जी के पक्ष में एनसीएलटी फैसला दे। तो ये नीतियाँ जुड़ी हुई हैं। जैसे नीतियाँ जुड़ी हुई हैं, आज मैं रिकैप दे रहा हूँ आपको वेदांता की डीमर्जर की नीतियाँ जुड़ी हुई हैं। तो जब वो होगा वो आपको देखना है। तीसरी एक नीति मैं आपको और बता दूं, वोडाफोन आइडिया की नीतियाँ, उसके अंदर मैंने इतनी सारी आपको न्यूज़ बता रखी हैं, पर वो सबको समझ में आई, पर कुछ को नहीं आती। तो ऐसी कौन सी मेरी वीडियो है जहां से आपको नॉलेज ना मिली हो? आज मैंने आपको रिकैप दिया हर चीज़ का। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आज इसको समझना आपको। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो कल आप एफआईज, डीआईज और प्रमोटर के डर से अलग हो जाओगे। देखो सर, मैं आज एटीजीएल यानी कि अडानी टोटल गैस को लूँगा, और मैं इसका अगर हाल टाइम हाई देखूँ तो 39 से 4000 के बीच में। आज शेयर कितने नीचे है? 500 करीब है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रमोटर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ना, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ लोग समझेंगे पर इसलिए कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे मेरे हिसाब से, पर जो समझ पाएगा वो वाकई अपने माइंड को बहुत अच्छी तरीके से ले जा रहा है। देखो सर, मैं आपको अब क्यों इसके पीछे से बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ यहाँ आपको समझाना है। प्रमोटर दिसंबर 2025 में 74.80% एटीजीएल यानी अडानी टोटल गैस में है, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इस लाइन की, इस सेक्टर की। तो यानी कि जब भी बाजार के अंदर गिरावट आई तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को नहीं बेचा। समझते जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ऐसी सोच आपके अंदर आ गई तो आप बहुत कुछ आगे तक बढ़ सकते हो। तो अभी तक के प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी कम नहीं किया है। एफआईज अगर हम देखें तो शुरू से अगर हम देख ले तो हो सकता है वहाँ 16% हो या 15% हो, पर मैं ये आपको 4 में बता रहा हूँ, जहाँ एफआईज 13.22% है, अब 12.81% है, यानी कि करीब करीब 40 पैसे कम हुआ है, कुछ ज़्यादा भी कम नहीं है। मैं आपको कुछ बताऊँगा इसके अंदर, समझते जाना। डीआईज अगर हम देखें तो वही 6.25 की रेंज में घूम रहा है। 6.25 हो गया, 6.31 हो गया, 6.23 हो गया, 6.25% हो गया। पब्लिक अगर मैं आपको दिखाऊं तो पब्लिक भी कोई ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 5.74 से 6.14% हुई है। आपने ये चीज़ समझ ली। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लोग कहते हैं एफआईज बेच के जा रहे हैं, बेच के जा रहे हैं। यार भैया, ये 4,000 का शेयर आज हमें 500 कुछ में मिल रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि एफआईज ने अपनी होल्डिंग को निकाला है। इसमें से नहीं, मैं बहुत चीज़ों को बता रहा हूँ। एफआईज भी झुके तू दिख रहे हैं, डीआईज भी झुके तू दिख रहे हैं, प्रमोटर तो हिले ही नहीं है बिल्कुल भी, और पब्लिक भी झुकी तो इसके अंदर दिख रही है, मतलब ऊपर नीचे। इतने ज़्यादा किसी ने भी, मान लो 100 शेयर हैं और 100 शेयर इसमें से 74.80% तो लेकर बैठ गए प्रमोटर, कुछ डीआईज लेकर बैठ गए, कुछ एफआईज लेकर बैठ गए, कुछ पब्लिक लेकर बैठ गई। तो भैया ये शेयर बेचे किसने कि जब ये प्राइस 4000 से 500 रुपये में आ गया है। और अगर हम कह रहे हैं कि एफआईज बेच कर निकलते हैं तो एफआईज तो फिर जीरो होने चाहिए ना, कि अगर एफआईज बेच ही रहे हैं तो फिर भी एफआईज उतने ही क्यों हैं। आप ये चीज़ समझो, या तो वो बेच कर फिर खरीदारी करते हैं, आप ये सोच सकते हो कि हाँ उन्होंने बेचा होगा फिर उन्होंने दोबारा नीचे से खरीद लिया होगा। उसी रेंज में घूम रहे हैं, उसी रेंज में प्रमोटर हैं, तब भी शेयर 500 में है। तो आपको सोचना है, यहाँ पर 1-2 दिन का खेल नहीं है। यहाँ पर रणनीति वो है कि यहाँ एक दूसरे के पैसे के पीछे लोग पड़े हैं। अब आपको ये समझना है, कल को अगर बाजार गिर जाए, एफआईज बेच रहे हैं जी, एफआईज का तो नाम आ गया जी, बेच रहे हैं जी। वो कितना बेच रहे हैं? इतना बेच रहे हैं कि वो सारे शेयरों को बेच रहे हैं। तो फिर सारे शेयरों में जब इतने साल से गिरावट हो रही है, 1 साल से, तो फिर जीरो होने चाहिए ना एफआईज हर एक कंपनी में।
होते नहीं ना। तो वैसा बाजार नहीं है जैसा आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखकर समझ रहे हैं, या फिर किसी की रणनीतियों को देखकर समझ रहे हैं, किसी की मुस्कुराहट को देखकर समझ रहे हैं। कोई कह रहा पब्लिक बेच रही है जी, कोई कह रहा है कि ये लॉटरी लग गई जी, कोई कह रहा है कुछ लग गई जी। वाकई ये कंपनी लाजमी भारत के अंदर अच्छा खासा वर्क कर रही है। ये इसके काम मैंने आपको पहले भी बताए हैं, पर मैं सिर्फ इस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज नहीं दे रहा, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न से और चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अगर एफआईज बेचते हैं तो फिर भैया एफआईज जीरो क्यों नहीं होते हैं। तो आपको ये भी समझना है, यहाँ हर एक चीज़ आपके सामने आएगी, आपको समझना है कि आप उसकी सोच कैसे रखते। तो आपको अपने प्रॉफिट पर ध्यान रखना है हमेशा, और लॉन्ग वाली चीज़ लॉन्ग की तरफ रखना है। कोई शेयर 4 से 500 आ सकता है तो भैया 500 से 8,000 भी जा सकता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब ये 4,000 तक था तब इसकी सेल कम थी, आज ये 500 में, आज सेल इसकी ज़्यादा है, आज प्रॉफिट ज़्यादा है। अब इससे आप क्या ले लोगे? फिर कुछ लोग कहेंगे उसने बेच दिया, भैया तो फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना ही क्यों है? अगर वो बेचते हैं तो, या तो फिर वो फिर खरीदते हैं दोबारा से। तो यहाँ आपको भैया मैं कह रहा हूँ बहुत समझदार होना, मैं सिर्फ आपको ATGL के हिसाब नहीं बताए, वो बताएं जो आपके पोर्टफोलियो में पड़े होंगे, उनको भी एक बार चेक कर लेना। तो हमें ना लोग बता सकते हैं पर उस हिसाब से नहीं समझा सकते जहाँ से हमारी साइकोलॉजी को मजबूत होना है। मैं कहीं भी आपको कहता हूँ खरीदना बेचना है, मैं आपको पहलू समझा रहा हूँ कि आपको ये समझना आना चाहिए कि अगर अच्छे शेयरों में गिरावट भी होती है तो वो की जा सकती है, और अच्छे शेयरों में अगर बढ़ावट भी हो सकती है तो वो हो सकती है। तो आपको अपनी थीम को पकड़ कर चलना है, किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। यहाँ एफआईज भी जाएंगे, डीआईज भी जाएंगे, प्रमोटर भी जाएंगे, और पब्लिक तो बाद में टेंशन लेके जाएगी। तो आपको वजूदों को पकड़ना है ना। तो ये मेरा समझाने का एफआईज की डाटा मैंने आपको इसलिए बताया कि बहुत से लोग कहते हैं उसने बेच दिया जी, तो भैया ख़त्म क्यों नहीं होते, जीरो क्यों नहीं होते, फिर एफआईज बेच देते हैं। तो यानी कि वो एफआईज नीचे खरीदते हैं, ऊपर बेचते हैं, फिर नीचे खरीद लेंगे, फिर शेयर ऊपर जाएगा, ये सर्कल घूमता रहेगा और हम लॉन्ग टर्म के सपने देखते रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म भी कई तरीक़ों से होता है कि भाई अपना थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करें, आगे के लिए भी देखें। तो यहाँ किसी भी अच्छे शेयर की कल्पना कोई नहीं बता सकता कि शेयर कहाँ से कहाँ जाएगा, पर रणनीति आपको समझनी है कि आपको इस खेल को खेलना कैसे आता है। तो ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी था। देखो सर, अगर आप चीज़ों को समझते गए तो बहुत कुछ आपको बाज़ार के अंदर मिलेगा, और अगर आप चीज़ों को नहीं समझे तो उलझनों में हम फंसते जाएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। मैंने पूरा रिकैप दे दिया है, जो चीज़ें मैंने पहले शेयरों में समझाई है, चीज़ों में समझाई है, पर वो कुछ लोग समझे नहीं हैं। जब वो लोग टेंशन में आते हैं, फिर कुछ लोग उन्हें कुछ और पट्टी पढ़ा कर जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, आपको ये समझना है, आपको ये सोच कर चलना ही चलना पड़ेगा। कोई हमें बाज़ार के अंदर अमीर नहीं कर रहा है, कोई भी शेयर हमारे लिए नहीं भाग रहा है, ना हमारे लिए गिर रहा है, वो हमें टेंशन देने के लिए चीज़ों के साथ कर रहा है। तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जो वीडियो है वैल्यूबल होती है, पर इसकी चीज़ों को कौन चीज़ निकाल सकता है भाई, वो तो आपके ऊपर ही बात है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगेगा मुझे जरूर बताना। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।